हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टाइफॉइड 2024 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एग्जामिनेशन के बारे में। इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, क्या डिटेल आई है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। टाइफर के थ्रू हम लोग एडमिशन ले सकते हैं किस किस कोर्स में और क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो जो कोर्सेज प्रोग्राम अवेलेबल है वो पीएचडी इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएससी कोर्सेज के लिए हैं। एमएससी के लिए बस एक ही सब्जेक्ट अवेलेबल है। चलिए हम लोग वो भी डिटेल देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। वहीं सब्जेक्ट की बात करें मैथ, तो मैथ के लिए दो प्रोग्राम अवेलेबल है, पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बीएससी एमटेक एमए अगर आप मैथ से हैं तो कर सकते हैं। वहीं इंटीग्रेटेड के लिए सेम सब्जेक्ट से अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो कर सकते हैं। वहीं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी अवेलेबल है। अगर फिजिक्स बैकग्राउंड से आपने एमएससी या एमएस किया है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स से। इंटीग्रेटेड के लिए भी अगर आप एमई एमटेक बीएससी बीएस बीई बीटेक है तो आप कर सकते हैं। टोटल ड्यूरेशन कम से कम आपका बैचलर का 3 साल होना चाहिए। वहीं फिजिक्स ऑफ लाइफ की बात करें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं एक्सेप्ट आर्ट्स सब्जेक्ट को छोड़ के तो आप एलिजिबल है, जैसे एमएससी या एमटेक बीटेक बीई इंजीनियरिंग में फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस तो आप कर सकते हैं। वहीं बायोलॉजी की बात करें, अगर बायोलॉजी फील्ड से है बायोटेक्नोलॉजी जैसे, तो आप इसके लिए सेपरेट बायोलॉजी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए या पीएचडी के लिए आप डाल सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। वहीं केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के लिए जो प्रोग्राम अवेलेबल है वो पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी है। पीएचडी के लिए वही एमएससी और बीई बीटेक के अगर बैकग्राउंड से है तो आप कर सकते हैं। वहीं इंटीग्रेटेड की बात करें तो बीएससी या बी फार्मा बीएस डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए केमिस्ट्री से। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में तीनों प्रोग्राम अवेलेबल है, पीएचडी इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और आपको एमएससी के लिए। तो चलिए पीएचडी के लिए बेसिक साइंस से आप जैसे किए हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप हैं बायोलॉजी फील्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एम फार्मा एम टेक या एमबीबीएस बीडीएस हैं तो भी आप कर सकते हैं। वहीं इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 साल कम से कम। अगर आप एमएससी हैं बैचलर साइंस का डिग्री है तो कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी 4 साल प्रोग्राम का डिग्री है जैसे बीटेक बीई बीवीएस बी फार्मा तो भी आप एलिजिबल है। एमएससी की बात करें तो एमएससी जो कि हम आपको पहले ही बता रहे थे बस एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, वो है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। इसमें आप बैचलर डिग्री कोई भी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी जूलॉजी से कर रखे हैं तो आपको जूलॉजी में 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। वही बात करें कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस का, जो कि कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है, तो आप इसमें आप पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आपको बीटेक 4 साल की कम से कम डिग्री होना चाहिए या एमएससी होने चाहिए, एमए एमटेक एमसीए ये सब है तो आप कर सकते हैं। वहीं इंटीग्रेटेड की बात करें तो कम से कम 20 साल 3 साल का कोई डिग्री होना चाहिए। साइंस एजुकेशन भी एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है पिछले कुछ साल पहले, तो उसमें आपको सिर्फ पीएचडी अभी तक अवेलेबल है 2023 तक। 24 का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और प्रोग्राम जो है बीएससी और एमएससी तक कम से कम 5 साल का होना चाहिए, जैसे 3+2 3 साल का बीएससी 2 साल का एमएससी। 4 साल के डिग्री पे आपको ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया है टाइफर ने, वो ये है कि इसका जो भी अपडेट है वो मिड सितंबर में आएगा। मिड सितंबर में आप आशा कर सकते हैं कि मिड सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, अक्टूबर तक चलेगा और होपफुली एग्ज़ाम दिसंबर तक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप टाइफर इंस्टीट्यूट एस्पिरेंट है और रेगुलर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।